राष्ट्रीय दर्पण के सभी दर्शकों का सादर अभिनंदन। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। मैं हूं आपका दोस्त आर के जोशी। अब प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। हमारे कल के एपिसोड में एलनाबाद से प्राप्त जो समाचार था उसमें हमने राजेश वर्मा जी का नाम राजेश शर्मा बोल दिया था। इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। शायद उसमें कोई टाइप मिस्टेक होने से ये भूल हुई है, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब दोबारा से उस न्यूज़ को लगाया जा रहा है, तो कृपया ठीक से ध्यानपूर्वक देखें न्यूज़ को। ये अगली खबर एलनाबाद से प्राप्त समाचार। समाज सेवी राजेश वर्मा का नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण कर लिया गया था और 24 घंटे बाद उनको दलपतपुरा नौर क्षेत्र में जो पड़ता है वहां पर उनके मिलने की सूचना प्राप्त हुई। श्री राजेश वर्मा मानव संरक्षण कल्याण संगठन से जुड़े हुए समाज सेवी हैं और उनके अपहरण का मामला सामने आने से पूरे समाज में एक हड़कंप सा मच गया। जानकारी के अनुसार रविवार शाम लगभग 8 बजे दो अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा कर लिया। बताया जा रहा है कि राजेश वर्मा अपने कार्य से लौट रहे थे। इसी दौरान संदिग्ध व्यक्तियों ने उन्हें रोककर किसी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वे अचेत हो गए और आरोपी उन्हें अपने साथ ले गए। यह घटना रात के करीब 9 बजे के आसपास की है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी दो संदिग्ध व्यक्तियों के साथ उनकी फ़ोटो देखी जा सकती है। उनकी गतिविधियां दिखाई दी है, जिससे अपहरण की पुष्टि मानी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही परिवारजन, मित्रगण और संस्था के सदस्यों ने तलाश शुरू कर दी। पुलिस व सीआईडी स्टाफ भी मामले की जांच में जुट गए और कई स्थानों पर छानबीन की गई, लेकिन काफ़ी देर तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। इसके बाद अगले दिन शाम लगभग 3 बजे राजेश वर्मा ने घर फ़ोन करके बताया कि वे राजस्थान के नौहर क्षेत्र के गांव दलपतपुरा के पास एक होटल पर हैं और उनके साथ अपहरण की घटना हुई है। उन्होंने बताया कि बदमाश उन्हें नशीला पदार्थ सुंघाकर वहां छोड़कर फरार हो गए। परिवारजन व परिचित तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्हें सुरक्षित घर ले आए। हालांकि उनकी मोटरसाइकिल मौके से नहीं मिली और हाथ में पहने सोने के आभूषण भी गायब बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। क्षेत्र के लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। तो ये एक चिंताजनक खबर है, तो सभी को सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कर अपराध करना एक बेहद खतरनाक ट्रेड बनता जा रहा है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अब सवाल यह है कि क्या बदमाशों में कानून का डर खत्म हो चुका है? क्या आम आदमी आज अपने ही रास्ते पर सुरक्षित नहीं है? और कब तक ऐसे अपराधों के बाद सिर्फ जांच और आश्वासन मिलते रहेंगे? अगली खबर नौहर से प्राप्त है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल का भारत माता आश्रम आगमन। महंत योगी रामनाथ अवधूत से लिया आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल मंगलवार को नौहर स्थित भारत माता आश्रम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आश्रम में विधिवत देव दर्शन किए और आश्रम के महंत योगी रामनाथ अवधूत से आशीर्वाद प्राप्त किया। आश्रम आगमन पर कार्यकर्ताओं एवं संत समाज की ओर से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर आश्रम प्रबंधन द्वारा श्री मेघवाल को शॉल एवं दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री काशीराम गोदारा, किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश बेनीवाल, मंडल अध्यक्ष अभिषेक पारिक सहित शैलेंद्र वर्मा, दशरथ गौड़, श्रवण सुथार एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर कैलाश मेघवाल ने संतों का आशीर्वाद लेकर संगठन को और अधिक मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया। वहीं योगी रामनाथ अवधूत ने उन्हें प्रदेश महामंत्री पद पर नियुक्त होने पर बहुत शुभकामनाएं दी।
जन सेवा और राष्ट्र हित में कार्य करने का आशीर्वाद भी प्रदान किया। आश्रम परिसर में सौहार्दपूर्ण एवं श्रद्धा का वातावरण बना रहा। अब अगली खबर फिर एलनाबाद से प्राप्त है। एलनाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार पाक विस्थापित हिंदू समाज ने उठाई मतदाता पहचान पत्र बनाने की मांग। उपमंडल अधिकारी को उन्होंने ज्ञापन दिया है एक, और मतदान में अधिकार दिलाने की उन्होंने अपील की है। पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में रह रहे हिंदू समाज के लोगों ने मतदान पहचान पत्र बनाए जाने की मांग को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। एलनाबाद में पाक विस्थापित हिंदू समाज की ओर से मंगलवार को अधिवक्ता एवं शहर की मौजूद शख्सियत तथा वार्ड नंबर 12 की पार्षद पूर्णिमा महिवाल शर्मा के माध्यम से उपमंडल अधिकारी एलनाबाद को एक लिखित दरखास्त सौंपी गई। दरखास्त में मांग की गई है कि जिन पाक विस्थापित हिंदू नागरिकों को भारत द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है, उनके मतदाता पहचान पत्र बनाए जाएं तथा वर्तमान में चल रही SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत नवीनतम मतदाता सूची में उनके नाम जोड़े जाएं। इस अवसर पर समाज के प्रतिनिधियों रामचंद्र, पोखरराम, ओम प्रकाश, प्रेम प्रकाश एवं बलदीप ने बताया कि मेघवाल हिंदू समुदाय के कई परिवार पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होने के बाद पिछले लगभग 30 वर्षों से एलनाबाद के विभिन्न वार्डों में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि नागरिकता न होने के कारण वे अब तक अपने मतदान अधिकार से वंचित रहे। समाज के लोगों ने जानकारी दी कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत वर्ष 2024 में हरियाणा प्रदेश में सर्वाधिक आवेदन सिरसा जिले से किए गए। पाक विस्थापित हिंदू समाज की ओर से करीब 240 आवेदन जमा कराए गए हैं, जिनमें से अब तक 162 लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है। लंबे इंतजार के बाद नागरिकता मिलने से समाज में खुशी का माहौल है, लेकिन अब उनकी मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें मतदान पहचान पत्र बनाए जाने की प्रक्रिया की जाए, ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें और अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। प्रशासन की ओर से प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी की जाएगी। अब फिर से अगला समाचार हमें एलनाबाद से प्राप्त खाटू श्याम बाबा की भक्ति में लीन श्रद्धालुओं की मौजूदगी से नगर के प्रमुख मार्गों और मंदिर परिसर में हर समय रौनक दिखाई दे रही है। प्राचीन श्री श्याम मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित 52वें वार्षिक फागुन महोत्सव के दौरान एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन के रूप में श्री श्याम हवेली के निर्माण का कार्य शुभ मुहूर्त संपन्न किया गया। शुभ मुहूर्त कार्यक्रम में संतों एवं विद्वान पंडितों की उपस्थिति में हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने आहुतियां समर्पित कर बाबा श्याम से सुख शांति और क्षेत्र की उन्नति की कामना की। कार्यक्रम के बाद ब्राह्मण भोज एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर ट्रस्ट की ओर से हवेली निर्माण में सहयोग करने वाले दानी सज्जनों का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया गया। उन्हें साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार जताया गया। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने बताया कि श्री श्याम हवेली के बन जाने से दूर दराज से आने वाले भक्तों को ठहरने, विश्राम और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का बेहतर अवसर मिलेगा। फागुन महोत्सव की धूम 8 फरवरी से प्रारंभ है और फागुन महोत्सव के अंतर्गत प्रतिदिन धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संकीर्तन, भजन संध्या और अखंड ज्योत पाठ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 12 फरवरी को निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। वहीं 13 फरवरी को रात्रि जागरण के साथ महोत्सव का समापन होगा। नगर के बाजार, मंदिर परिसर और प्रमुख चौराहे रंगीन रोशनी और धार्मिक ध्वजों से सजे हुए हैं। बाबा श्याम के जयकारों से पूरा एलनाबाद क्षेत्र भक्ति रस में डूबा नजर आ रहा है। कार्यक्रम में ट्रस्ट प्रधान मांगीराम गिदड़ा, नरेंद्र गिदड़ा, डॉक्टर मदन जैन, संजय कुमार, नितिन सोमानी, रूप गिदड़ा, विपिन, सुमित सहित अनेक सेवादार, समाजसेवी और श्रद्धालु मौजूद रहे। इसी के साथ समाचारों को हम विराम देते हैं। देखते रहिए आप अपना ही चैनल
राष्ट्रीय दर्पण और निरंतर ऐसे ही हमारा सहयोग जारी रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।